स्वागत है आप लोगों का इजी एक्सप्लोर फार्मा पर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटोनियन सिस्टम एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि न्यूटोनियन सिस्टम फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, दैट इज़ प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो एंड डायलेटेंट फ्लो। देखिए, ध्यान दीजिए, न्यूटोनियन सिस्टम अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब वो तीनों पार्ट्स में न्यूटोनियन सिस्टम का ही रूल फॉलो होगा, दैट इज शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर रेट ऑफ शियर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे और फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ अपना पोजीशन, अपना शेप एंड साइज और वेलोसिटी को चेंज करेगा। ठीक है, तो हम लोग आज प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लो को डीपली स्टडी करेंगे लॉन्ग वे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक फ्लो से। प्लास्टिक फ्लो को ध्यान दीजिएगा, बिंगम बॉडीज़ भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में प्लास्टिक फ्लो ना लिखता है डिफाइन द बिंगम बॉडीज़, बच्चे छोड़ के आते हैं, कहते हैं बिंगम बॉडीज़ क्या होता है, हमें नहीं पता, हम लोगों ने प्लास्टिक फ्लो पढ़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो में क्या होता है, सब्सटेंस इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है अगर डजन अप फ्लो बाय अप्लाइंग द स्मॉल स्ट्रेस। और क्या होता है, वो फ्लो नहीं करता है, इट मीन्स कि वो रेट ऑफ शेयर चेंज ज़्यादा नहीं होता है अगर हम लोग स्मॉल स्ट्रेस अप्लाई करें तो। फॉर सपोज वो एग्जाम्पल जो बताई थी रबर वाला लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में, देखिए इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लास्ट वीडियो लेक्चर में ही कर दी हूँ। आप लोग अगर नहीं किए हैं तो पहले वहाँ विजिट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। देखिए यही इसी रबर का एग्जाम्पल ही थी। सपोज इस रबर पे स्मॉल स्ट्रेस अप्लाई किया गया तो ये रबर क्या करेगा, इस रबर के अंदर भी तो कुछ सहने की कैपेसिटी है ना, तो ये रबर ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये अपने लास्ट लिमिट पे ना आ जाए ये अपनी प्लास्टिसिटी को और प्लास्टिक बिहेवियर को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन जैसे ही इस पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और अपनी प्लास्टिसिटी को ख़त्म कर देगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो में होगा कि कोई भी सब्सटेंस इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा और अपना शेप और साइज चेंज नहीं करेगा अगर हम लोग उस पर स्मॉल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो। लेकिन फर्दर अप्लाइंग ऑफ शेयर स्ट्रेस लेड टू लीनियराइज नॉन लीनियर ग्राफ। देखिए इसका क्या मतलब है, फर्दर लीनियराइज नॉन लीनियर ग्राफ का क्या मतलब है कि ये देखिए, ये जो ग्राफ होता है शेयर स्ट्रेस और स्ट्रेन का, इन द केस ऑफ प्लास्टिक फ्लो हम लोग रेट ऑफ शेयर को वाई एक्सिस पे करके एंड शेयर स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे करके डिनोट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ है। तो इस ग्राफ में क्या पता चल रहा है कि सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये है, हम लोग इसको ये नहीं, क्योंकि ये इलास्टिक बिहेवियर तो परफॉर्म नहीं करेगा। वो जो रबर वाला एग्जाम्पल था, ये रबर वाला एग्जाम्पल, अगर हम लोग सपोज इसको स्मॉल स्ट्रेस देंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे कर्व होके जाएगा। ये कर्व ग्राफ ये डिनोट कर रहा है कि वो इलास्टिक बिहेवियर में है। और क्या होगा, एक कर्व जाते जाते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे पूरी तरह से अपनी इलास्टिक बिहेवियर को ख़त्म कर देगा और ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो उस समय क्या होगा, जो ग्राफ होगा पहले नॉन लीनियर जा रहा है और अब क्या होगा, लीनियर ग्राफ हो जाएगा। मतलब स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। वही यहाँ पे कह रहा है, फर्दर अप्लाइंग ऑफ शेयर स्ट्रेस लेड्स टू लीनियराइज द नॉन लीनियर ग्राफ। ये देखिए, जब हम लोग इस लीनियर ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके एक्स एक्सिस पे आके मीट करवाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये हम लोग को यील्ड वैल्यू देगा। ध्यान दीजिए, यील्ड वैल्यू क्या कहना चाहता है और यील्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। जब ये इलास्टिक बिहेवियर परफॉर्म कर रहा था और जब लास्ट पोजीशन पे गया इलास्टिक बिहेवियर पे, दैट इज़ नोन एज यील्ड वैल्यू। वहाँ के बाद जो भी शेयर स्ट्रेस लगेगा वो क्या, रेट ऑफ शेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा और न्यूटोनियंस लॉ को फॉलो करेगा। देखिए पहले न्यूटोनियंस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था क्योंकि हम लोग को स्ट्रेस अप्लाई करने पे रेट ऑफ शेयर चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस अप्लाई किए, रेट ऑफ शेयर चेंज हो गया। मतलब वो क्या हुआ, वो लीनियर ग्राफ आया और न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड फ्लो को फॉलो करने लगा। ठीक है ना, वही यहाँ पे भी लिखा है। देखिए यहाँ यील्ड वैल्यू, बिलो द यील्ड वैल्यू कोई भी सब्सटेंस इलास्टिक बिहेवियर परफॉर्म करेगा, एवं
यील्ड वैल्यू के एबव जाएंगे तो वो प्लास्टिक बिहेवियर परफॉर्म करेगा और न्यूटन्स लॉ को फॉलो करने लगेगा और शेयर स्ट्रेस रेट ऑफ शेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। 1/, और इनवर्स ऑफ द प्लास्टिक फ्लो ये स्लोप देता है, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। प्लास्टिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F, दैट इज शेयर स्ट्रेस माइनस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शेयर, जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। देखिए प्लास्टिक फ्लो को बिंगम बॉडीज भी कहते हैं और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट पार्ट होता है सॉलिड एंड सेकेंड पार्ट इज द लिक्विड। सॉलिड में क्या होता है, वो यील्ड वैल्यू एग्जिबिट करता है और लिक्विड में यील्ड वैल्यू एग्जिबिट नहीं करता है। ऑफ कोर्स इसे सोच भी सकते हैं, वो रबर क्या था, सॉलिड था, मतलब वो यील्ड वैल्यू एग्जिबिट करेगा, एक ऐसे पोजीशन आएगा उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन लिक्विड में ऐसा थोड़ी होता है कि इलास्टिसिटी शो करता है और बाद में जाके वो नॉन इलास्टिक हो जाएगा। तो इसीलिए नॉन एग्जिबिटिंग यील्ड वैल्यू इज लिक्विड एंड एग्जिबिटिंग यील्ड वैल्यू इज सॉलिड। एक थोड़ा सा ब्रीफ चार्ट में देख लीजिए, लास्ट वीडियो में भी आई थिंक एग्जाम्पल ये फ्लॉकुलर सिस्टम का ही ली थी मैं। फ्लॉकुलेटेड सिस्टम ले लीजिए, इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो वैन डर वाल्स फोर्स से कनेक्टेड होंगे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में। अगर हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वैन डर वाल्स फोर्स जो इसके बीच में है और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वो पहले ब्रेक करेगा, जिससे क्या होगा, यील्ड वैल्यू मिलेगा। अगर स्ट्रेस को और बढ़ा दिया जाए, अगर और ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और मोर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस रेट ऑफ शेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करने लगेगा, है ना। तो ये था हमारा पूरा प्लास्टिक फ्लो और बिंगम बॉडीज। नेक्स्ट हम लोग सूडो प्लास्टिक फ्लो देख लेते हैं। देखिए सूडो प्लास्टिक फ्लो का मतलब क्या होता है, सूडो मीन्स फॉल्स एंड प्लास्टिक मीन्स हैविंग द प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक फ्लो लास्ट में क्या था, मतलब क्या होता है कि यील्ड वैल्यू के नीचे इलास्टिक बिहेवियर एंड एबव द यील्ड वैल्यू इट शोज द प्लास्टिक बिहेवियर। वही यहाँ पे भी होगा। देखिए इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ये हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि पॉलीमर। पॉलीमर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये देखिए ये डायग्राम पॉलीमर का है जो कि एक रेस्ट कंडीशन में है। अगर पॉलीमर रेस्ट कंडीशन में है तो वो क्या अपने साथ वाटर को बाउंड करके रखेगा, है ना। पॉलीमर एट रेस्ट कंडीशन रैंडम अरेंज्ड ऑफ वाटर इज बाउंड। अब अगर हम लोग इसमें स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, देखिए जब हम लोग पॉलीमर पे स्ट्रेस अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा कि ये जो वाटर इसके साथ बाउंडेड था वो अलाइंग हो जाएगा और ऑर्डर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये रेस्ट में था, जैसे स्ट्रेस अप्लाई करने पे पॉलीमर अंडर फ्लो अलाइनमेंट ऑन लॉन्ग एक्सिस वाटर इज रिलीज, और इसमें से वाटर रिलीज हो गया और अब क्या हो जाएगा, ये थिन बन जाएगा। इसलिए हम लोग सूडो प्लास्टिक फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, एक थिन सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम लोग इसको दूसरी तरह से एग्जाम्पल लेके समझे तो ये देखिए सपोज क्या है कि एक हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सपोज इसमें पहले से ही कोई सॉल्यूशन है, अगर हम लोग इसमें कोई विस्कस सब्सटेंस को ऐड कर दिए, विस्कस सब्सटेंस को ऐड करते ही ये अब विस्कस सॉल्यूशन बन गया, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, और जो भी विस्कस सब्सटेंस ऐड किए हैं उसके अंदर वाटर जाके क्या हो गया, अंदर जाके ट्रैप्ड हो गया। जैसे हम लोग इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सपोज कोई हम लोग के पास एक कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर में वाटर है, और अगर हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अंदर से वाटर ऐसे बाहर निकल जाता है ना, तो वो कैसा हो जाएगा, थिन बन जाता है। वही यहाँ पे सेम होगा, जैसे हम लोग अब इस पर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ऐसे करके स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर का जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा और अब ये सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, एक थिन सोल्यूशन बन जाएगा। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। पहले पॉलीमर था, पॉलीमर जो रैंडमली अरेंज था, वाटर को बाउंड करके रखा था, लेकिन जैसे उस पर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई किए वो क्या हो जा रहा है, वो वाटर को छोड़ दे रहा है और अलाइन हो जा रहा है अपने फ्लो के डायरेक्शन में, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जा रहा है, थिन सिस्टम भी बन जा रहा है। इसलिए हम लोग सूडो प्लास्टिक फ्लो को एक थिनिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो कंसिस्टेंसी कर्व बनेगा और शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो ओरिजिन से लिया जाएगा।
लास्ट प्लास्टिक फ्लो में देखिए क्या हुआ था, ओरिजिन से हम लोगों ने नहीं लिया था, कहीं और से लिया था, लेकिन इसमें क्या होगा, ओरिजिन से लिया जाएगा। ये कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होता है। रेट ऑफ शेयर को यहाँ पे भी वाई एक्सिस में एंड शेयर स्ट्रेस को एक्स एक्सिस में डिनोट करेंगे, और इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा, दैट इज कर्व शेप में। इट डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला सच एज सोडियम अलिग्नेट इन वाटर, ट्रैगाकैंथ इन वाटर। पॉलीमर को छोड़ के कुछ अदर एग्जाम्पल भी है, जैसे सोडियम एल्जिनेट इन वाटर एंड ट्रैगाकैंथ इन वाटर, या फिर पॉलीमर इन वाटर। एक फॉर्मूला से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एफ टू द एन पावर इज इक्वल टू एन डैश इंटू जी, जहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ एक्सपोनेंट, नाम ये दिखने से ही लग रहा है कि एक्सपोनेंट होगा। एन डैश विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, और जी क्या है, रेट ऑफ स्ट्रेस। देखिए सूडो प्लास्टिक फ्लो में ये जो एन होता है दैट इज एक्सपोनेंट, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, डायलेटेंट फ्लो का मतलब होता है कुछ है जो डायलेट हो रहा है, मतलब एक क्लोज्ड पैकिंग से हटके एक अनक्लोज्ड पैकिंग हो रहा है ना, मतलब डायलेशन हो रहा है, मतलब क्या, उसका ब्रीथ बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ब्लड के, अगर ब्लड के एग्जांपल लेके बोलते हैं इसको डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब इसके ब्रीथ में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, और ये क्या हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, डायलेटेंट फ्लो में क्या होगा, व्हेन एट रेस्ट क्लोजली पैक्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए प्लास्टिक फ्लो में फ्लॉकुलेटेड का एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, सूडो प्लास्टिक फ्लो में पॉलीमर का एग्जाम्पल लिया था, एंड डायलेटेंट फ्लो में हम लोग डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम का नाम से ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या फिर वीक वैन डर वाल्स फोर्स से ज्वाइंट नहीं है, जैसे कि फ्लॉकुलेटेड सिस्टम होता था। यहाँ पे क्लोजली पैक्ड है और पार्टिकल क्या है, ऐसे ऐसे डिस्पर्स्ड है, हेंस एग्जिबिट द लो कंसिस्टेंसी। अब इसकी फ्लॉ प्रॉपर्टी क्या है, कम है। जैसे हम लोग इस पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट का मतलब अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी समझेंगे कि इसका ब्रीथ बढ़ जाएगा। डायलेट का मतलब ये जो पार्टिकल्स पूरे में ऐसे डिस्पर्स्ड हैं, अब वो फ्लॉक्यूल्स बना लेंगे, और यहाँ ऐसे फ्लॉक्यूल्स करके पूरे में डिस्पर्स्ड ना होके एक पर्टिकुलर जगह में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो सिस्टम है वो थोड़ा थिक हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। वही यहाँ पे होता है कि जब व्हेन शेयर स्ट्रेस इज अप्लाइड पार्टिकल्स डायलेट एंड एज्यूम ओपन फॉर्म ऑफ पैकिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका विस्कोसिटी कम होगा। ऑफकोर्स जैसे ही ये होगा अनफ्लॉकुलेटेड होगा और यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स फॉर्म करने लगेगा, तो इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम जाएगी, सॉरी इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, है ना। इसका अब ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ इसका भी सेम होगा, रेट ऑफ शेयर को वाई एक्सिस पे एंड शेयर फोर्स और शेयर स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे, इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। देख लीजिए ग्राफ जस्ट अपोजिट है सूडो प्लास्टिक फ्लो का, उसमें सूडो प्लास्टिक में क्या था, ऐसे कर्व जा रहा था, अब इसमें क्या होगा, ऐसे होगा। ध्यान दीजिए सूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लो में जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से होगा, और डायलेटेंट फ्लो और बिंगम बॉडीज में जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से निकल के नहीं होगा। अब देखिए क्या है, इसको भी सेम फॉर्मूला से डिनोट करेंगे जो हम लोग सूडो प्लास्टिक फ्लो में देख रहे थे, दैट इज एफ टू द एक्सपोनेंट एन इज इक्वल टू एन डैश जी। यहाँ पे एन के फॉर्म में चेंज होगा, सूडो प्लास्टिक फ्लो में एन ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे एन जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ध्यान दीजिएगा सूडो प्लास्टिक फ्लो में एन ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे एन जो है लेस देन 1 है। Dilated system also known as shear thickening system because of increased apparent viscosity at the higher rate of shear। ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि यहाँ पे क्या था, डीफ्लॉकुलेटेड था, मतलब उसके पास विस्कोसिटी जो क्या थी वो कम थी। जैसे उस पर हाई अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया गया वो फ्लॉक्यूल्स बन गए, लूजली पैक्ड हो गया और उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। सो यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थिक्सोट्रॉपी स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।